चलिए, तो लेक्चर 5 हम शुरू करते हैं। एक मिनट, एक कॉल आ रहा है, एक सेकेंड। ओके, चलिए भाई। तो लास्ट टाइम में जो मैंने पढ़ाया था, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि क्या बात कर रहे थे हम। देखिए, हमने दो चीज़ों का कंपैरिजन पढ़ा था। हमने दो चीज़ों का कंपैरिजन पढ़ा था। पहला कंपैरिजन हमने पढ़ा था एलिमेंट और मॉलिक्यूल का, एलिमेंट वर्सेस मॉलिक्यूल। तो सॉरी, एलिमेंट वर्सेस कंपाउंड। तो ये जो कंपैरिजन था वो, इसका बेसिस क्या था? इसका बेसिस था कंपोजिशन। एलिमेंट का मतलब, एलिमेंट वो होते हैं जो केवल एक ही टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं। कंपाउंड वो होते हैं जो अलग अलग टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं। तो इसका जो बेसिस था वो कंपोजिशन था। ठीक है। बेस्ड ऑन कंपोजिशन, कि भाई वो मिलके किससे बने हुए हैं। अगर सेम टाइप के एटम से मिलके बने हुए हैं तो वो एलिमेंट है, और अगर अलग अलग टाइप के एटम से मिलके बने हुए हैं तो वो कंपाउंड है। ठीक है। अब उसके बाद में दूसरा जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, या डिफरेंस बोल सकते हो तुम लोग, लैटिस और मॉलिक्यूल। लैटिस और मॉलिक्यूल को किस बेसिस पे हमने डिस्टिंग्विश किया था? उनके एग्जिस्टेंस के बेसिस पे। ठीक है, बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंस, कि वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं। अगर कोई, मतलब अगर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस पॉसिबल है तो वो मॉलिक्यूल होगा, और अगर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है तो वो लैटिस होगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ तक हमारी लास्ट क्लास थी और ये हमने पढ़ा था। अब आगे चलते हैं, इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अब आगे हमारा अगला टॉपिक है जो, वो है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, एसआई यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें हम डे टू डे लाइफ में डील करते हैं भाई। तो होता क्या है, जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, ठीक है, टेम्परेचर है। ओके, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिन्हें हम डे टू डे लाइफ में डील करते हैं। तो अब दिक्कत ये थी, एक ये इंटरनेशनल सिस्टम, मतलब हर चीज को मेजर एक यूनिट में किया जाता है। जैसे मास मास को, आपने आसपास आपने देखा होगा कि बाजार से सामान लेने जाते हैं, 1 किलो 2 किलो। ठीक है, अगर थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा लार्ज स्केल पे मास को क्विंटल में, टन्स में मेज़र किया जाता है। तो हर चीज़ को मेज़र करने की एक यूनिट होती है। लेंथ को जैसे सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, माइल्स, लाइट ईयर। लाइट ईयर भी एक लेंथ की यूनिट होती है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस होता है उसे लाइट ईयर में मेजर करते हैं। तो हर चीज को किससे, हर फिजिकल क्वांटिटी को, हर नहीं मतलब सारी नहीं, कुछ ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उन्हें हम उनकी मतलब उनकी यूनिट्स के साथ उन्हें मेजर, मतलब हर चीज को यूनिट में ही मेजर किया जाता है। तो बेसिकली किसी चीज को मेजर करने के लिए उसकी एक यूनिट होनी चाहिए। अब दिक्कत क्या थी, जैसे अगर सभी कंट्रीज अपनी अपनी यूनिट बना लेते, ठीक है, जैसे इंडिया में बोल देते भाई इतनी, ये कुछ क्वांटिटी है, हम इसे किलो बोलेंगे। अमेरिका में कुछ और बोल देते भाई हम तो इसे किलो बोलेंगे। तो ट्रेड में, ठीक है, ट्रेड में बहुत सारी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत सारी दिक्कतें आती, ट्रेड में भी आती, और बल्कि लिटरेचर में भी आती। फिर यहाँ की केमिस्ट्री और वहाँ की केमिस्ट्री अलग अलग होती। देयर इज ए मैसेज, वो देख लूँ मैं।
ओके, श्वेता ने लेट ज्वाइन किया, तो मैंने कुछ खास पढ़ाया नहीं, पर फिर भी मैं बता देता हूँ, बस इतना ही पढ़ाया था श्वेता मैंने, तो तुम लिख सकती हो इसे। जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था उसी को एक्सप्लेन किया है। देखो भाई, बाकी सारे हम यूनिट्स की बात कर रहे थे, तो एक इंटरनेशनल सिस्टम इसीलिए बनाना जो जरूरी था। अदरवाइज ट्रेड में, इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में अगर अलग अलग यूनिट्स होती तो उसमें दिक्कतें आती। ठीक है, हमारा 1 ग्राम और अमेरिका एक 1 ग्राम अलग अलग होता। ओके, तो लिटरेचर में भी दिक्कत आती, मतलब रिसर्च में बहुत सारी जो उधर साइंस चल रही होती या इधर जो साइंस चल रही होती वो बिल्कुल अलग अलग होती है। तो इन सारी दिक्कतें ना आए तो एक इंटरनेशनल सिस्टम बना लिया गया यूनिट्स का। मतलब वो पूरे वर्ल्ड में क्या होगा, उसे एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है जी। तो वो क्या था, मतलब वो सात सात फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के लिए इंटरनेशनल यूनिट्स बनाई गई। और इंटरनेशनल यूनिट्स को ऐसा नहीं बना दी भाई ये किलो है तो किलो को डिफाइन भी किया गया है कि इतनी क्वांटिटी को हम किलो बोलेंगे, उन सब की डेफिनेशंस भी हैं, वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो वो इंटरनेशनल यूनिट्स क्या थी, ऐसे यूनिट्स क्या थी, वो आपको पता होनी चाहिए। जहाँ जहाँ केमिस्ट्री में या किसी और भी फिजिक्स जहाँ भी आप पढ़ोगे, ऐसा यूनिट्स जो होती हैं वो मोर ऑफन उन्हें हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें टेबल इंसर्ट कर देता हूँ। ऐसा ही। ओके, तो वही देखिए ये टेबल आ गया है। आई होप ये आपको दिख भी रहा होगा, अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो वो भी बता दो मुझे। है कुछ नहीं है इसमें, ऐसा यूनिट्स ही है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं फिर इसे। चलिए, तो इसे देख लेते हैं एक बार। तो कितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके लिए ऐसा यूनिट्स डिफाइन है। बहुत सारी और भी बहुत सारी क्वांटिटीज़ होती हैं, बट उनकी यूनिट्स जो होती हैं इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज से मतलब डिराइव हो सकती हैं। जैसे फोर्स हो गया या और भी बहुत बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उन सब की यूनिट जो होती है इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से डिराइव हो सकती है। तो नंबर 1 लेंथ है। लेंथ के लिए जो सिंबल है वो स्मॉल एल हम यूज़ करते हैं। और इसकी एसआई यूनिट जो होती है, इसकी एसआई यूनिट मीटर होती है भाई। सेकंड है मास। मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है और उसे हम केजी से लिखते हैं। ठीक है, ये जो नोटेशन है इनका, यहाँ सिंबल है, इसे ध्यान रखें। ठीक है, अगर ये भी गलत लिख दोगे तो बोर्ड्स वगैरह में तुम्हारे नंबर काट सकता है टीचर। थर्ड इज द टाइम। टाइम की ऐसा यूनिट, रुक जाइए मैं मार्कर का यूज कर सकता हूँ। टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड होती है, जिसे स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ इज द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट एम्पेयर होती है और उसका सिंबल कैपिटल ए होता है। फिफ्थ इज द थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट केल्विन होती है। बेसिकली ये याद रखना है भाई आपको, केल्विन कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। सिक्स है अमाउंट। किसी भी चीज़ के अमाउंट को हम मोल, उसकी ऐसा यूनिट जो होती है वो मोल होती है, MOLE मोल। और उसका सिंबल जो होता है MOL मोल होता है। एंड द सिक्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूजिंग भी है, कभी कभार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा भी गया, क्योंकि इसकी बात हम ज़्यादातर करते नहीं है ना। बाकी सब फिजिकल क्वांटिटी हम कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, बट ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात कम ही की जाती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसे हम IV से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी SI यूनिट जो होती है वो कैंडेला होती है। कैंडेला, कैंडेला को
CD से लिखा जाता है CD। CD सिंबल होता है कैंडेला का। चलिए भाई, इसे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभार पूछा भी जाता है। ये अलग सा है क्योंकि जो ज़्यादा ऑफर नहीं होती हैं जो चीज़ें, हमेशा एग्जाम में वही पूछी जाती हैं। तो ऐसा यूनिट है, ये आप सबको क्लियर हो गया होगा। ये सारी ऐसे यूनिट्स हैं और इन्हें याद रखना है भाई। और इनके सिंबल क्या क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ये कुछ नहीं है, रटने वाली चीज़ है। चलिए, अब उसके बाद में, अब क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटीज, अब हमें ये तो पता लग गया कि लेंथ की यूनिट मीटर होती है। बट अगर हम कोई मतलब बहुत ही छोटे स्केल पे लेंथ को मेज़र करना चाहते हैं, या बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे लेंथ को मेज़र करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि इस एसआई यूनिट के साथ हम मल्टीपल प्रीफिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हमें लेंथ मेज़र करनी है, मतलब अगर किसी टेबल की लेंथ मेज़र करनी है तो हम भाई मीटर का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। बट अगर हमें किसी सेल की, जो बॉडी सेल है हमारा, ठीक है, बॉडी में सेल्स होते हैं, तो अगर उसकी लेंथ मेजर करनी है या किसी एटम का रेडियस बताना है हमें, तो मतलब हम बहुत ज़्यादा छोटे स्केल पे चले गए, तो वहाँ मीटर मीटर का यूज़ नहीं करेंगे। मतलब अगर मीटर को लिखने लगे तो भाई रेडियस ऑफ मीटर, तो ऐसे करके, जैसे रेडियस ऑफ एटम को अगर मीटर में लिखना पड़ा तो बहुत सारे हमें पॉइंट पॉइंट करके ऐसे बहुत ज़्यादा छोटी क्वांटिटी को ऐसे मेंशन करना पड़ेगा, ऐसे 9 मीटर। तो ये हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं है। तो कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं, हम मल्टीपल प्रीफिक्सेस का यूज़ करते हैं। एक मिनट, हाँ जी। तो इसे ऐसे यूज़ नहीं करेंगे, वी विल यूज़ मल्टीपल प्रीफिक्सेस। तो अब ये क्या होते हैं, ठीक है, और कैसे यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा अगर लार्ज स्केल पे अगर लेंथ को मेज़र करें तो हमें बहुत बड़ा नंबर लिखना पड़ेगा। बहुत बड़ा नंबर लिखने से बचने के लिए हम मल्टीपल प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं। बहुत छोटा नंबर लिखने के लिए या बहुत बड़ा नंबर लिखने से बचने के लिए हम मल्टीपल प्रीफिक्सेस का यूज़ करते हैं। तो वो मल्टीपल प्रीफिक्सेस क्या क्या होते हैं, तो मैं वो भी टेबल इंसर्ट कर देता हूँ इसमें। टेबल, ये मैं इसे थोड़ा जूम कर लूँ ताकि आप लोगों को भी दिख जाए। ठीक है, पेज को पहले ऊपर ले जाते हैं, फिर इससे बढ़ाएंगे। मम्मी आ गल कर। चलिए भाई, तो इस टेबल को देखते हैं। बाहर तो इसमें मल्टीपल्स का यूज़ किया गया है। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे इस टेबल में, ये टेबल विजिबल है ना आप सभी लोगों को? अगर किसी को विजिबल नहीं है, दिख नहीं रहा है अच्छे से, तो चैट बॉक्स में लिख दे भाई। हेयर, यहाँ पे है ये हमारा बेस, बेस यूनिट। ओके, दिस इज द बेस यूनिट। तो बेस यूनिट से ये आपको प्रीफिक्सेस सारे तो नहीं याद रखने हैं, बट फेम्टो तक जो हमारे यूज़ में आते हैं, फेम्टो तक आपको ऊपर से, ठीक है, यहाँ से फेम्टो तक याद रखना है, और यहाँ से, और यहाँ पे पेटा तक, यहाँ तक इन प्रीफिक्स का यूज़ होता है।
ठीक है, और इनका सिंबल क्या क्या है आपको ये भी याद रखना होगा। तो देखिए आसान है इसे याद रखना। एक निमोनिक टाइप, आप निमोनिक तो नहीं बोलेंगे, फ्लो में इन्हें याद कर सकते हैं। देखिए ऊपर जो है बेस यूनिट से ऊपर देखिए, बेस यूनिट से ऊपर सभी प्रीफिक्सेस जो हैं वो उनके मल्टीपल देखिए, 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, then 10⁻⁻3, 10⁻⁻6, -9, -12 और -15। तो आपको इसे कैसे याद करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको याद कैसे करना है। बेस यूनिट से अगर नेगेटिव पावर वाले अगर याद करने हैं हमें, तो एक फ्लो में याद करेंगे, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो। आसान है, एक ही फ्लो में याद कर लो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, खत्म। और 10⁻ कितनी होगी वो हमें पता है। बेस यूनिट से जब पहले ही अगला ही जो होगा डेसी, 10⁻⁻1 होगा। उससे आगे फिर एक और बढ़ाएंगे, 10⁻⁻2 हो जाएगा, फिर एक और बढ़ाएंगे, 10⁻�3 हो जाएगा। और उसके बाद में हम तीन तीन से पावर बढ़ाते जाएंगे, 10⁻⁻6, 10⁻⁻7, सॉरी 10⁻�6, तीन और बढ़ाएंगे, 10⁻⁻9, 10⁻12 और 10⁻15। ये आसानी से याद हो सकता है भाई। ठीक है, इन्हें याद करना तो इम्पोर्टेंट ही है। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनके सिंबल भी याद रखना। ठीक है, फेम्टो, फेम्टो कभी पूरा नहीं लिखा जा सकता है, फेम्टो पूरा नहीं लिखते हैं, उसका सिंबल ही यूज़ होता है, इन सब प्रीफिक्सेस का सिंबल ही यूज़ होता है, तो सिंबल ज़रूर पता होना चाहिए। स्मॉल एफ, स्मॉल पी, स्मॉल एन, नैनो के लिए स्मॉल एन, माइक्रो के लिए म्यू, म्यू दिस इज अ ग्रीक लेटर म्यू। ठीक है, और मिली के लिए स्मॉल एम, सेंटी के लिए स्मॉल सी और डेसी के लिए स्मॉल डी। ऐसे ही पॉजिटिव पावर्स के प्रीफिक्सेस को याद रखने के लिए, पॉजिटिव पावर के प्रीफिक्सेस को याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, इसे भी एक फ्लो में ही याद करेंगे। ठीक है, इसमें भी देखिए 10 को भी याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, पहले तो एक एक से बढ़ेगा, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3 और फिर तीन तीन से, 3 से फिर सीधा 10⁻6, देन 10⁻9, 10⁻12, देन 10⁻15। तो इसे भी एक फ्लो में याद करना है। तो कैसे याद कर सकते हैं, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। टेरा पेटा तक ही आपको याद रखना है, तो पेटा तक ही याद करेंगे। ठीक है भाई, और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनके सिंबल्स याद करना। तो देखो डेसी का सिंबल स्मॉल डी होता है और डेका का डी ए होता है, तो इसे थोड़ा देख लें भाई, डेसी का स्मॉल डी और डेका का डी ए। हेक्टो के लिए स्मॉल एच, किलो के लिए स्मॉल के, मेगा के लिए कैपिटल एम और मिली के लिए स्मॉल एम। ऊपर देखिए, मिली के लिए स्मॉल एम है और मेगा के लिए कैपिटल एम, गीगा के लिए कैपिटल जी और टेरा के लिए कैपिटल टी और पेटा के लिए कैपिटल पी, और उधर पीको के लिए स्मॉल पी था। तो इनमें कंफ्यूज ना हो जाएं, इन्हें ध्यान से याद रखें। अगर आपको इनके सिंबल याद नहीं होंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा भाई। अरे कोई दिक्कत? चलिए, अगर किसी को कोई दिक्कत होगी, कोई डाउट होगा तो वो पूछ सकता है। तो आगे चलते हैं हम। ओके ग्रेट। अगर कोई दिक्कत है तो बता दे भाई, चैट में लिख दे अगर इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं आपको यूनिट कन्वर्जन बता रहा हूँ, मतलब एक ही यूनिट में, यूनिट कन्वर्जन नहीं, मल्टीपल कन्वर्जन। मल्टीपल्स कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं बिना गलती किए हुए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, कन्वर्ट 18 पिकोमीटर इनटू किलोमीटर।
18 पिकोमीटर कितने किलोमीटर के बराबर होगा, आपको मुझे कन्वर्ट करके बताना है। जल्दी से करिए और मुझे बताइए, देखते हैं कौन सही जवाब देता है इसे। तो जो भी आपने पेन नोटबुक जो भी रखा है उस पर सॉल्व करिए और इसे मुझे बताइए। ये टेबल भी मैं स्क्रीन पे ही रहने देता हूँ, चाहे आप इसका यूज़ करके बताओ। तो इस कन्वर्जन को कैसे करना है, बहुत सारी गलतियां होती हैं और ये कन्वर्जन आते हैं भाई एग्जाम में। सभी लोग चैट में लिखिए कि 18 पिकोमीटर कितने किलोमीटर के बराबर होगा। अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया है, तो इतना टाइम वैसे इस क्वेश्चन में लगाना नहीं था। ओके, अमृतांशु का जो जवाब है वो सही है, इट्स करेक्ट। नहीं, हाँ सही है भाई, सही है। रॉन्ग, अभी देख के बताता हूँ मैं, कर ही लेते हैं। अमृतांशु ने भी गलत बताया है, श्वेता ने भी गलत बताया है। दोबारा से रिव्यू करिए भाई अपने आंसर को। तो ये एक्सपोनेंट्स में फंस जाओगे तुम लोग। ये 10 टू द पावर माइनस ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, तो आप लोग करिए। मैं इससे बहुत ही आसान तरीका आपको बताऊंगा। आप बोलोगे सर क्या बता दिया, ये तो हमने कभी सोचा नहीं था या इस अप्रोच से कभी गए नहीं। बाकी लोग भी बताओ भाई, गलत सही कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। ओके, सी वन ऑफ माय स्टूडेंट इज, आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ। अभी अभी क्लास 12th का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो देखिए स्क्रीन शेयर से ही मैं कुछ दिखाता हूँ, ठीक है। पढ़ते तो हम रोज ही हैं। एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, जिस बच्चे को मैं पढ़ाता था। अभी रुकिए 1 मिनट। सी, दिस इज द रिजल्ट, आप लोग देख पा रहे हो ना इसे। आयुष को मैं पढ़ाता था और आयुष ने अपना रिजल्ट भेजा है, बेस्ट फॉर 94%। एंड वेयर इज द केमिस्ट्री, देखो भाई यहाँ पे है केमिस्ट्री। ही हैज गॉट 95 इन केमिस्ट्री, बहुत ही बढ़िया। तो आप लोगों का भी अच्छा नंबर लाना है, दिस इज द इंस्पिरेशन फॉर यू ऑल। अच्छा लग रहा है ये देख के, तुम लोग भी लाओगे नहीं लाओगे। ये आयुष के ग्रैंडफादर का भी मैसेज आया है। आयुष got 74% marks in class 12th, result out he got 95% in chemistry। अरे बहुत ही बढ़िया। तो भाई आपको भी कुछ ऐसे ही करना है आप लोगों को। तो हम वापस चलते हैं वहाँ जहाँ पे हम पहले थे। चलिए, तो उम्मीद है अगर आप भी ढंग से पढ़ोगे तो इतने नंबर आसानी से स्कोर कर पाओगे। अरे भाई बाकी लोग बता नहीं रहे हैं क्या, आप
लोग मुझे सुन नहीं पा रहे हो या आप इस क्वेश्चन को कर नहीं पा रहे हो? कुछ तो लिखो सर, अनएबल टू डू, आप करके बताओ, कुछ तो लिखो। अमृतांशु और श्वेता ने जो आंसर दिया है वो गलत है, आप रिव्यू करिए उसे। ओके, आप लोग कुछ भी नहीं बता रहे हो। आई डोंट नो भाई। चलिए, तो मैं ही करके आपको बताता हूँ एक सिंपल और आसान तरीका कि आप कैसे ये कन्वर्जन आसानी से कर सकते हो बिना मिस्टेक किए हुए। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जिसको जिसमें कन्वर्ट करने के लिए दिया है आप उसे कुछ इस फॉर्म में लिखोगे। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, इस क्वेश्चन में आपको 18 पिकोमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना था। तो आप लोग क्या करोगे, ये सबसे इजीएस्ट मेथड है, आप कुछ ऐसे लिख लोगे 18 पिकोमीटर इज इक्वल टू, पहले से ही मान लोगे कि ये कुछ x किलोमीटर के बराबर है। बहुत ही बढ़िया। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में जो भी मल्टीपल प्रीफिक्स हमने यूज किए हैं यहाँ पे, ठीक है, जो भी मल्टीपल प्रीफिक्सेस हमने यूज किए हैं यहाँ पे, हम उनका क्या करेंगे, जो भी हमने यहाँ पे पी को यूज किया है और यहाँ पे किलो यूज किया है, किलो, तो इन्हें खोल देंगे हम, ठीक है, मतलब इन्हें खोल के इनकी वैल्यूज लिख देंगे। तो हमें ऐसा कर सकते हैं 18 इंटू 10⁻⁻12 मीटर इज इक्वल टू एक्स इंटू 10⁻3 मीटर। किलो के लिए क्या होता है, किलो इज, पी को 10⁻⁻12 के लिए होता है और किलो 10⁻3 के लिए होता है। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे भी, देखिए भाई। अब तो बस मीटर से मीटर को कैंसिल कर देंगे, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया और x की वैल्यू निकल आएगी, और x की वैल्यू ही हमें चाहिए। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 10⁻3। अगर इस 10 को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर भी नेगेटिव में हो जाएगी, 18 इंटू 10⁻12 इंटू 10⁻3। तो जब भी ये एक्सपोनेंट्स, मुझे उम्मीद है शायद आपको पता होगा, इन एक्सपोनेंट्स अगर दो नंबर कोई भी जिनका बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, अगर वो मल्टीप्लाई में हो तो उनकी पावर्स को क्या कर दिया जाता है, ऐड किया कर दिया जाता है। तो आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 18 इंटू 10⁻15। तो ये हमारा आंसर हो गया भाई इसमें, ठीक है। तो ये आसानी से निकल गया, कोई कचरा करना ही नहीं है दिमाग में, और ये इसे इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। ये समझ में आ गया कि आप लोगों को ये आसान तरीका है, हमेशा ऐसे ही करिए इसे। चलिए एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ, एक क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं, और उसे भी करके दिखाइए। और बट उससे पहले मैं कुछ और बता देता हूँ, ठीक है, उससे पहले मैं, बेसिक्स है बट फिर भी बताता हूँ। रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है, एक्सपोनेंट्स के क्या क्या रूल्स होते हैं वो बता देता हूँ मैं। पढ़ा होगा आप सभी लोगों ने 10th में या लोअर क्लासेस में, पर फिर भी एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो बेसिक बेसिक से रूल है, अगर कोई भी नंबर है, जैसे a की पावर x है, a की पावर x है, तो इसका मतलब होता है कि a को x बार मल्टीप्लाई करवाना है,
ए के साथ x टाइम्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर 2 की पावर 5 है तो वही 2 की 5 बार मल्टीप्लाई करवाना है 2 को, दिस। अगर 2 की पावर 1 है तो 2, ठीक है। दूसरा रूल जो है, दूसरा रूल ये है कि अगर दो नंबर्स हैं, ए की पावर x, एक नंबर ये है, एक एक्सपोनेंट है ए की पावर x और दूसरा एक्सपोनेंट है ए की पावर y, तो अगर दोनों का बेस सेम है, इसके जिसके ऊपर पावर होती है इसे, सॉरी क्या कर दिया, इसे देखिए, इसे बेस बोलते हैं, बेस। बेस सेम है बट पावर्स अलग अलग हैं, सेम बेस है, पावर अलग अलग है, तो ऐसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो उनकी पावर्स ऐड अप हो जाती हैं। इसे लिखेंगे ए एक्स प्लस वाई। और अगर दो नंबर्स हों जिनकी बेस सेम है, पावर्स अलग अलग हैं बट वो डिवाइड में हैं, ठीक है, तो उनकी पावर्स को माइनस कर देंगे, x माइनस वाई किया जाएगा हमेशा, ऊपर वाले की पावर माइनस नीचे वाले की पावर। ओके। अगर कोई भी नंबर ऐसे है, अगर अगर a की पावर x है और उसे मैं नीचे डिनोमिनेटर में लेके जाना चाहूँ, तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है, a की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर ऊपर से न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। फिफ्थ वन, किसी भी नंबर की पावर अगर ज़ीरो हो तो उसका जो जो उसका आंसर होता है वो 1 के बराबर होता है। एनी नंबर, उसकी पावर अगर 0 है तो आंसर 1 होगा। 0 की पावर एनी नंबर, आंसर 0, ठीक है। 7, 1 की पावर एनी नंबर, आंसर 1। तो ये बेसिक रूल्स हैं, शायद आप लोगों को पता भी हो, बेसिक्स हैं। तो अब मैं क्वेश्चन देता हूँ भाई, आप लोगों को ये नोट करने की ज़रूरत नहीं है, हर 2 लेक्चर्स के बाद मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दिया करूँगा, ठीक है। तो इसे अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स को भेज दिया जाए करेगा। तो क्वेश्चन हमारा, कन्वर्ट कन्वर्ट 4.8 पिको सेकेंड इनटू डेसी सेकेंड, ठीक है। 4.8 पिको सेकेंड कितने डेसी सेंटी के बराबर होते हैं? आप लोग करिए, जैसे मैंने बताया था वैसे ही करिए, जो मेथड मैंने आपको ऊपर बताया था उसी के अकॉर्डिंग करिए इसे। टाइम कम है तो ये होमवर्क के लिए हम रख देते हैं, ये क्वेश्चन होमवर्क है आपका। तो बेसिकली ऐसे यूनिट कन्वर्जन ऐसे ही करते हैं हम, ठीक है। तो अगला टॉपिक हम देख लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, अगर नेक्स्ट टॉपिक इज मास वर्सेस वेट, मास और वेट। तो आप लोग बताइए, मास और वेट एक ही चीज होते हैं या अलग अलग होते हैं? जल्दी से बताओ भाई। सर डिफरेंट होते हैं क्योंकि मास सिर्फ अमाउंट ऑफ मैटर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में जो अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है। वहीं हम्म, वेट डिवाइन वेट जो है ना मतलब उस पर डिपेंड करता है ग्रेविटी पे, जैसे मून पे वेट कुछ और होगा अर्थ पे कुछ और होगा। ठीक है भाई, समझ गया मैं। ओके, दैट्स ग्रेट। तो आप लोगों को पता है मास और वेट डिफरेंट होते हैं, तो बहुत ही बढ़िया। तो मास क्या होता है? इट इज़ द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस, कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वो होता है मास। वो मास डिफाइन, मतलब वो चीज़ मास को डिफाइन करती है। इट इज़ द इंटरनल कंपोजिशन, इंटरनल कंपोजिशन
ऑफ ए सब्सटेंस। बहुत ही बढ़िया। बट वेट क्या होता है? वेट होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। किसी भी सब्सटेंस पे लगने वाली जो फोर्स, ग्रेविटी की फोर्स होती है, उसे वेट बोलते हैं। इट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी gravity acting on a acting on a substance या बॉडी, कुछ भी बोलो उसे। ठीक है भाई। मास को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और वेट को कैपिटल W से। तो वेट का, अगर ये फोर्स है ग्रेविटी की, तो इसका हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। वेट विल बी W इज इक्वल टू mg। ठीक है। तो वेट का फॉर्मूला होता है, देखिए, मा, मास और वेट जो है वो सेम थिंग नहीं है, एक चीज नहीं है, बट ये इंटर रिलेटेड जरूर है, क्योंकि वेट, मास के बिना वेट को नहीं निकाला जा सकता है। वेट निकालने के लिए मास रिक्वायर्ड है। और ये जी जो होता है, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप मेरे को ये बताओगे, एक क्वेश्चन और है, आप मेरे को मास की यूनिट और वेट की यूनिट, दोनों की यूनिट भी बताओगे। तो ये भी आप कर सकते हो। हमारी क्लास एंड होने वाली है। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो वही वो चैट बॉक्स में लिख दे, या मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपको क्लास का टाइम कम होता है हमारे पास, तो कभी भी तुम पूछ सकते हो मैसेज करके।